भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू अच्छा काम करता चल, मैं हर पल तेरा साथ निभाऊंगा। जरूरत पड़ी तो तेरे लिए बांसुरी छोड़ सुदर्शन चक्र भी उठाऊंगा। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन किसी के हालात और मजबूरी का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ख्वाहिशों को आप कितना ही पूरा कर लो, जिंदगी पूरी हो जाएगी, मगर ये पूरी कभी नहीं होंगी। किसी में इतनी कमियां भी मत निकालिए कि वो आपको अपनी जिंदगी से ही निकाल दे। कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं, जागने पर मिलती है। पहचान बड़े लोगों से नहीं, बुरे वक्त में साथ देने वालों से होनी चाहिए। पीठ पीछे बात करने वालों की चिंता मत कीजिए, क्योंकि परछाई कभी शरीर से जीत नहीं सकती। बेटे के सिर पर जब तक पिता का हाथ होता है, उसका हर लम्हा खुशहाल होता है। मैं हिसाब नहीं रखता कितना पाया कितना गवाया, बस चाहत इतनी है कि दुख वहाँ से न मिले जहाँ मैंने अपना सुख लुटाया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शिक्षा तेरी अच्छी है तो सफलता तेरी दासी है, नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। एक दिन तुम्हारे ही कर्म तुमसे मिलने आएंगे, बस उस दिन तुम हैरान मत होना। हसरते कुछ और है, वक्त का इंतज़ार कुछ और है। कौन जी सका है ज़िंदगी अपने मुताबिक, दिल चाहता कुछ और है और होता कुछ और है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ये दुख और सुख का मेल है। दुख आए तो टूटना मत, सुख आए तो उड़ना मत। ठहराव में रहना ही असली जीवन है। कोई भी इंसान अपनी मर्जी से नहीं बदलता, सामने वाले के विचार और व्यवहार मजबूर कर देते हैं। संसार की सभी महिला अपने पुत्र को श्रवण बनाना चाहती हैं, लेकिन अपने पति को श्रवण बनते देख नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि मोक्ष क्या है? न किसी को पाने की चाह, न किसी को खोने का डर। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज़ सक्रिय हो जाती है, क्योंकि ध्यान ही आपके जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। कलयुग चल रहा है साहब, आपका बुरा वही करेगा जिसका तुमने कभी भला किया होगा। किसी को भय है कि भगवान देख रहे हैं, किसी को विश्वास है कि भगवान सब देख रहे हैं। कुछ तकलीफ़ें हमारा इम्तहान लेने नहीं आती, बल्कि हमारे साथ जुड़े लोगों की पहचान करवाने आती हैं। रजामंदी उसकी ना हो तो पत्ता तक न हिले, मंजिल तो दूर जनाब रास्ता तक न मिले। दोस्त को अजनबी और अजनबी को दोस्त बनते देखा है, अपनों को पराया और परायों को अपना देखा है। मैंने वक्त बदलते देखा है। शांति से जीवन जीना है तो अपने मन को इतना मजबूत तो बना ही लेना कि किसी भी प्रकार के व्यवहार से हमारे मन की शांति भंग ना होने पाए। नीयत साफ हो जिनकी, उनके कदमों में ज़मीन होती है। आसमां में उड़ने वालों को कब सितारों की कमी होती है। हे भगवान, इतना काबिल नहीं हूँ मैं बाबा जितना आप मेरी परीक्षा ले रहे हो। घमंड करूँ तो किस बात का करूँ, मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे। कल से करेंगे, ये भी वही वाक्य है जो पूरे जीवन मनुष्य को कामयाबी तक पहुँचने नहीं देता। उड़ा देती हैं नींदें कुछ जिम्मेदारियां घर की। रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। कोई नहीं किसी का यहाँ, सबको फायदे की लगी बीमारी है। स्वार्थ से चल रही ये दुनिया, सब मतलब की रिश्तेदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने हृदय को पवित्र रखने के लिए सदैव दूसरों का उपकार करते रहें। कमाने की सोचो, जमाने की नहीं, क्योंकि जमाना सिर्फ दो चीज़ें दे सकता है, सलाह और ताना, और खाना नहीं। रोटी खाने से ज़्यादा वक्त रोटी बनाने में लगता है, और उससे भी ज़्यादा वक्त रोटी कमाने में लगता है। उस इंसान की हार कैसे हो सकती है जिसके गुरु महादेव हैं और उसके रस का सारथी स्वयं श्री कृष्ण है। खुशी मन की अच्छी होती है, धन की नहीं, क्योंकि धन की खुशी अहंकार पैदा करती है और मन की खुशी संस्कार पैदा करती है। कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान हमेशा कामयाब होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने जो खोया पार्थ, वो तुम्हारा था ही कब। स्वाभिमान और उसूलों पर जब आँच आए तो टकराना जरूरी है। जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना भी जरूरी है। ज़िंदगी को खुलकर जीने के लिए एक छोटा सा उसूल बनाएं। रोज़ कुछ अच्छा याद रखें
और कुछ बुरा भूल जाएं। जिंदगी का दूसरा नाम परिवर्तन है। अब चाहे परिवर्तन आप में हो, आपके रिश्ते में हो, आपके काम में हो या संसार में हो, उसे अपनाना सीखें। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना दोस्तों। इंसान चुप हो जाएगा लेकिन कर्म ढूंढ ढूंढ कर हिसाब करता है। ज़रूरत से ज़्यादा बातचीत, ज़रूरत से ज़्यादा लगाव, ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद और ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा अक्सर इंसान के अंत में ज़रूरत से ज़्यादा कष्ट देता है। मुझे अच्छे बुरे की परख तो नहीं है, लेकिन कोई अगर हंसकर बोल देता है तो वही अपना सा लगता है। वक्त पर मिलने वाली रोटी की कद्र किया करो, क्योंकि हर किसी को रोटी थाली में नहीं मिलती। जो इंसान झूठ बोलने की कला जानता हो वो जिंदगी भर गैरों को खुश रख सकता है, लेकिन अपनों को नहीं। संसार का सबसे कठिन कार्य है प्रत्येक परिस्थिति में स्वयं को प्रसन्न रखना। जो व्यक्ति इस कला को जानता है वही संसार में सबसे ज़्यादा सुखी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का असली चरित्र तब सामने आता है जब वो नशे में होता है। फिर नशा चाहे धन का हो, पद का हो, रूप का हो या शराब का। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छी बातें। सुंदरता सस्ती है, चरित्र महंगा है। घड़ी सस्ती है, समय महंगा है। शरीर सस्ता है, जीवन महंगा है। रिश्ता सस्ता है, लेकिन निभाना बहुत महंगा है। हे कान्हा, जहाँ मैं गलत हूँ वहाँ राह दिखाओ, लेकिन जहाँ मैं सही हूँ वहाँ मेरा साथ निभाओ। खतरा दुश्मनों से नहीं बल्कि आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं अंदर के छेद के कारण डूबती है। कर्म की गठरी बांध के जग में फिरे इंसान, जो जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही विधान। किसी के लिए इतना भी मत गिर जाना कि जिसके लिए गिरे हो वही उठाने से इनकार कर दे। खुश दिखने वाला हर शख्स वास्तव में खुश नहीं होता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं कि इंसान जिंदा तो सारी उम्र रहता है, लेकिन अंदर से मर जाता है। हकीकत पूछी ना किसी ने, ना हमसे बताई गई। कहानी वैसी नहीं थी जैसी सुनाई गई। कम लोग हों पर अपने हों, जिंदगी तमाशा थोड़ी है जो भीड़ चाहिए। घाव के कष्ट से अधिक दुखदाई होता है लोगों का झूठा लगाव। जो दूसरों का अच्छा सोचते हैं, कुदरत उसका कभी बुरा नहीं सोचती। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं, और अगर रोज़ किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की ज़रूरत नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा करोगे तो वक्त भी पूरा साथ देगा, बुरा करोगे तो संभलने के लिए वक्त का एक पल भी नहीं मिलेगा। जीवन में जिसे निभा ना सके वो वादा ना करें। बातें कभी खुद के स्तर से ज़्यादा ना करें। भले ही तमन्ना रखें आसमान छू लेने की, लेकिन किसी को गिराने का इरादा ना करें। अगर कोई बात बुरी लगे तो बात को दो तरीके से सोचना। अगर बात ज़रूरी है तो इंसान को भूल जाओ, और इंसान ज़रूरी है तो उस बात को भूल जाओ। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। केवल जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहाँ पर हारना है ये जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। जिंदगी भर कितना भी धन धन कर लो, पर मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। यही कड़वा सच है। सांस और विश्वास अलग नाम है, लेकिन काम एक ही करता है। सांस जाए तो जिस्म खत्म, और विश्वास जाए तो रिश्ता खत्म। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति इंजेक्शन की तरह होता है। इसमें थोड़ी देर का दर्द तो जरूर होता है, पर फायदा जीवन भर रहता है। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है। जब जिसका वक्त आता है वो तब चमकता है। सर पे जब बड़ी जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है। बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। शुक्र करो गुनाहों से बदबू नहीं आती, वरना यह दुनिया रहने के काबिल नहीं रहती। जरूरी नहीं कि कुछ गलत करने से ही दुख मिले। हद से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो उसकी भी कीमत चुकानी पड़ेगी। उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई व्यक्ति आपका साथ न छोड़े तो उस व्यक्ति की हमेशा कदर करना। एक उम्र के बाद लड़कों से खैरियत कौन पूछता है।
कोई नौकरी पूछता है तो कोई सैलरी पूछता है। निराश तो जमाना करता है, लेकिन जब आशा हो महादेव से तो फिर जमाने से कौन डरता है। धन और ताकत भी बड़ी नशीली चीज़ है, कम हो तो मजबूर बना देती है और ज़्यादा हो तो मगरूर बना देती है। अपनी ज़िंदगी से कभी नाराज़ मत होना, क्या पता आप जैसी ज़िंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। हैसियत आसमान सी होनी चाहिए, ज़मीन कितनी भी महंगी हो लोग खरीद ही लेते हैं। पैसा और वक्त में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि आपको पता होता है कि आपके पास कितना पैसा है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि आपके पास कितना वक्त है। हर वो कामयाबी हार है जिसका मकसद किसी को नीचा दिखाना है। स्कूल से लेकर हॉस्पिटल तक सबको प्राइवेट चाहिए, लेकिन जमाई और कमाई सबको सरकारी चाहिए। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, ओहदा और पद भी एक दिन ख़त्म हो जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। मेहनत तो तुम्हारी वो चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। लड़ाई झगड़ा चाहे कितना भी हो, मगर कभी परिवार से अलग मत होना, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं करता जो पेड़ों से अलग हो जाते हैं। जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प लेकर चलोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। आलस से आप अपना ही जीवन बर्बाद कर रहे हो। झुको केवल इतना ही जितना सही हो, उचित हो। बेवजह झुकना केवल दूसरों को अहम को बढ़ावा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वो सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। दो जहां के बीच में फर्क सिर्फ सांस का है, चल रही है तो यहाँ, रुक गई तो सिर्फ वहाँ। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो दिव्य शक्ति है वो बाहर की सभी शक्तियों से बड़ी है, इसलिए किसी से डरो मत। अपनी अंतरात्मा पर विश्वास रखो, अपने चरित्र का निर्माण करो और सद्गुणों का बढ़ाओ। अपने सद्गुणों को दूर करने के लिए तप, संयम एवं ध्यान करो। बिना त्याग के तुम कभी सुखी नहीं बन सकते हो, बिना त्याग के तुम कभी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते हो। त्याग को अपने जीवन में सर्वोत्तम स्थान दो। रिश्तों में समझदार बनो, वफादार बनो, असरदार बनो, पर दुकानदार मत बनो। इंसान को बहुत ज़्यादा सीधा भी होने की जरूरत नहीं है। जंगल में जाकर देखो, सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं और टेढ़े पेड़ छोड़ दिए जाते हैं। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। बड़ी बड़ी बातें करने वाले बातों में ही रह जाते हैं, और हल्के से मुस्कुराने वाले बहुत कुछ कह जाते हैं। हालात सिखाते हैं बातें सुनना और सहना, वरना हर इंसान फितरत से पासा ही होता है। स्वाभिमान नहीं कहता ज़मीर से सौदा करें, वक्त बुरा आया तो झेलेंगे मगर झुकेंगे नहीं। समय समय की बात है, कल जिस धूप से सुकून मिलता था आज उसी धूप से जलन हो रही है। एक कड़वा सच, लोग बीपी के डर से नमक खाना छोड़ देते हैं, शुगर के डर से मीठा खाना छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान के डर से दूसरों को नीचे गिराना और दूसरों का हक छीनना कभी नहीं छोड़ते। भक्ति कभी ना छोड़िए, चाहे निंदा करे संसार। भक्ति में है परम सुख, यही सब वेदों का सार। कहते हैं किसी के घर रोजाना जाने से इज्जत कम हो जाती है, मगर एक भगवान का घर मंदिर है जहाँ रोज जाने से इज्जत बढ़ जाती है। मूर्ख से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मरे या ना मरे, पर आपको थप्पड़ जरूर लगेगा। रिश्ते भी वही अच्छे लगते हैं जहाँ सम्मान होता है एक दूसरे के लिए, और जहाँ सम्मान नहीं होता वहाँ रिश्ते कभी नहीं होते। परिवर्तन से कभी मत डरो, जितना बेहतर आप खो रहे हो उससे लाख गुना बेहतर आपको जरूर मिलेगा। जरूरी नहीं कि कुछ गलत करने से ही दुख मिले, कभी कभी हद से ज़्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। बढ़ती उम्र का भी अपना अलग मजा है। आंखें धुंधली होती जाती हैं, लेकिन लोगों को पहचानने में
आप माहिर हो जाते हैं। विश्वास करो, कोई भी तुमसे संयोग से नहीं मिलता, सब कुछ ऊपर वाले की योजनाएं हैं। एक अच्छी किताब कितनी भी पुरानी हो जाए, उसके शब्द नहीं बदलते। अच्छे रिश्तों की भी यही खासियत है। विश्वास शब्द में विष भी है और आस भी है। ये स्वयं पर निर्भर करता है कि आप किसे चुनते हैं। गलतफहमी बहुत थी कि अपने बहुत हैं। पीछे मुड़कर देखा तो एक सही हम सफ़र निकला। समाज की कड़वी सच्चाई, टेढ़ों को छोड़ दिया जाता है और सीधों को सबसे पहले ठोक दिया जाता है। गैरों ने नसीहत दी, अपनों ने दिया धोखा। ये दुनिया है साहब, यहाँ चाहिए सबको मौका। खतरा दुश्मनों से नहीं बल्कि आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं अंदर के छेद के कारण डूबती है। सब कुछ चाहने से हासिल हो जाए ये मुमकिन नहीं। ये जिंदगी है, पिता का घर नहीं। किसी ने क्या खूब कहा है कि बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार हैं। घमंड करूं तो किस बात का करूं, यहाँ हम सब किराएदार हैं। मेरी माँ ने कहा, बेटा रूप और रुपए का कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछ कर नहीं आती। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब भूल जाओ। भोजन का त्याग करने से ईश्वर कभी खुश नहीं होते। अगर त्याग करना है तो अपने गंदे विचार, अहंकार और गंदे कर्मों का करिए। जिंदगी में ये मत देखो कि कौन कब कैसे कहाँ और क्यों बदल गया। ये देखो कि वह तुम्हें सिखा कर क्या गया। यही जिंदगी है। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है, ये बता पाना बहुत मुश्किल है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वो दूर हो जाएंगे। कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। डिग्रियां तो आपके पढ़ाई के खर्चे की रसीदें हैं। ज्ञान वही है जो आपके किरदार में झलकता है। किसी को इतना भी हक मत दो कि वो फैसला करे कि कब आपको हंसना है और कब आपको रोना है। जिसकी कोई गारंटी नहीं उसका नाम है ज़िंदगी, और जिसकी फुल गारंटी है उसका नाम है मौत। जरूरी नहीं सब लोग हमें समझ पाए, क्योंकि तराजू सिर्फ वजन बता सकता है, क्वालिटी नहीं। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार जरूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। अपनी अहमियत कम होते देखो तो हर वो रिश्ता तोड़ देना चाहिए जहां आपकी कदर ना हो, चाहे वो रिश्ता कितना भी खास क्यों ना हो। हर एक रंग खूबसूरत होता है साहब, बस उसे देखने का नज़रिया सही होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, न कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव से देखेगा। सबको आजमा कर देख लिया, अगर पैसा पास ना हो तो कोई साथ नहीं देता। कितना भी कर लो किसी के लिए, अंत में यही सुनना पड़ेगा कि तुमने किया ही क्या है मेरे लिए। कहते हैं कि वक्त सारे घाव भर देता है, पर सच तो ये है कि हम दर्द के साथ जीना सीख लेते हैं। वक्त बता सकता है आपके पास कितनी दौलत है, लेकिन दौलत नहीं बता सकती कि आपके पास अभी कितना वक्त है। इसलिए मन से अमीर रहिए, धन का क्या है वो तो आता जाता रहेगा। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो ऋण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित चुकाता है। भरोसा रखें, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कुछ न कुछ अच्छा हो रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर अच्छा समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। तकदीर और फकीर का कोई पता नहीं, कब क्या ले जाएं और कब क्या दे जाएं। पद से आपको पावर भले ही मिल जाए, लेकिन इज्जत हमेशा चरित्र से ही मिलेगी। समय और समझ दोनों एक साथ किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय हाथ से निकल जाता है। वही इंसान रिकॉर्ड तोड़ता है जिसके रगों में खून नहीं,
जुनून दौड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं, उजाले उनको भी नसीब नहीं होते। हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सारा खेल बस विचारों का है। विचार अच्छे रखिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तन बिगाड़ने वाले भोजन से, मन बिगाड़ने वाले विचारों से और मनोदशा बिगाड़ने वाले इंसान से सदैव दूर रहना चाहिए। मुंह पर सच बोल देने वाले और गुस्सा कर देने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर होते हैं जो आपके सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति शक्ति न होने पर भी मन में हार नहीं मानता, उसे संसार की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया बनाने वाले की नज़रों में अच्छे रहो, दुनिया में रहने वालों की नहीं। प्रभु, सुख देना तो इतना देना कि जिसमें अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना जिसमें आस्था ना खो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ दोनों एक साथ मिलती हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। गीता में लिखा है, जिस वक्त आप चारों तरफ से समस्या से घिर जाओगे तो समझ लेना आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन अब होने वाला है। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं होती। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। समस्या जब अपनों से हो तब समाधान खोजना चाहिए, न्याय नहीं, क्योंकि न्याय में केवल एक खुश होता है और दूसरा नाराज, जबकि समाधान में दोनों खुश होते हैं। एक अच्छा व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लेना कि उसके स्वाभिमान को कहीं ना कहीं गहरी ठेस पहुंची है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना अच्छा वक्त उनको ही दो जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहें। मनुष्य की फितरत बस इतनी सी है कि प्रार्थना करते समय समझता है कि भगवान सुन रहा है, पर निंदा करते हुए भूल जाता है। पुण्य करते समय समझता है कि भगवान देख रहा है, पाप करते समय भूल जाता है। दान करते समय समझता है भगवान सब में बसता है, पर चोरी करते हुए भूल जाता है। प्रेम करते हुए समझता है कि पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है, पर नफरत करते हुए भूल जाता है। और फिर भी मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान समझता है। जहर में भी उतना जहर नहीं होगा जितना जहर कुछ लोग दूसरों के लिए अपने अंदर रखते हैं। हीरा परखने वाले से पीड़ा परखने वाला बहुत महत्वपूर्ण होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में वही रिश्ता बेहतर है जो पीठ पीछे भी आपको सम्मान देता हो। उम्र को हराना हो तो शौक जिंदा रखिए, घुटने चले या न चले, मन उड़ता परिंदा रखिए। जुड़े रहने के लिए बेइंतहा भरोसा चाहिए और बिछड़ने के लिए एक गलत फहमी ही काफ़ी है। पूरा इंसान खर्च हो जाता है रिश्ते निभाने में, और सामने वाले लोग उल्टा पूछते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। हार को भी सहना सीखिए साहब, क्योंकि हर रास्ते पर जीत लिखी नहीं होती। कल्पना सुंदर होती है पर उससे जिया नहीं जा सकता, और वास्तविकता कड़वी होती है पर उसे छोड़ा नहीं जा सकता। बढ़ती उम्र केवल सम्मान दिला सकती है, लेकिन सच्चा आदर केवल कर्म और व्यवहार से ही मिलता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे मत बनो, परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जानता है। पापा, जिंदगी जीने का मजा तो आपसे मांगे हुए सिक्कों में था, हमारी कमाई से तो सिर्फ ज़रूरतें पूरी होती हैं। कभी उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि कल हमेशा आज से बेहतर होता है, और घनी रात के बाद नया सवेरा जरूर होता है। जीवन में 3 चीज़ें कभी एक जैसी नहीं रहती, आपकी उम्र, आपका वक्त और आपके अपने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वक्त बर्बाद न करें दिखावे में, वरना जिंदगी गुजर जाएगी पछतावे में। पके हुए फल की 3 पहचान होती है, एक तो वह नरम हो जाता है, दूसरा वो मीठा हो जाता है, और तीसरा उसका रंग बदल जाता है। इसी तरह अच्छे परिपक्व व्यक्ति की भी 3 पहचान होती है। पहले
उसमें नम्रता आ जाती है, दूसरा उसकी वाणी में मिठास होती है और तीसरा उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। जिंदगी और भी आसान हो जाती अगर वक्त से पहले लोगों की पहचान हो जाती। गीता में कहा गया है, सबसे खराब समय को झेलने वाला व्यक्ति सबसे अच्छे भविष्य का निर्माण करता है। इंसान की समझ सिर्फ इतनी सी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। किसी भी व्यक्ति को पत्थर समझ के ठोकर ना मारे, उसको तराश के देखो, हो सकता है कि वो हीरा हो। जो व्यक्ति सीधी और साफ बात करता है उसकी वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन ऐसे लोग कभी किसी को धोखा नहीं देते। जब पत्थर तोड़ के भगवान बन सकते हैं तो लोग घमंड तोड़कर इंसान क्यों नहीं बनते। जीवन में सारा खेल बस विचारों का है। विचार अच्छे रखिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तोता मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इंसान इतनी महंगी चीनी खाने के बावजूद भी कड़वा ही क्यों बोलता है। सिर्फ जज्बाती होके प्यार की चार बातें कर लेने को प्यार नहीं कहते। व्यवहार में परवाह और पाने की तलब हो तो उसे प्यार कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सातों जिंदगी भी छोड़ जाती है तो फिर शिकायत सिर्फ लोगों से ही क्यों। पत्थर में एक कमी है कि वो पिघलता नहीं, लेकिन यही उसकी खूबी है कि वो बदलता भी नहीं। ये मत पूछो कि कब होगा, मेरे श्री कृष्ण चाहेंगे तो सब होगा। तन बिगाड़ने वाले भोजन से, मन बिगाड़ने वाले विचारों से और मनोदशा बिगाड़ने वाले इंसानों से सदैव दूर रहना ही चाहिए। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं, नज़रों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर देने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर होते हैं जो आपके सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और। मुझे आज किसी और से नहीं बल्कि अपने बीते हुए कल से बेहतर बनना है। जो व्यक्ति शक्ति न होने पर भी मन में हार नहीं मानता, उसे संसार की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। संयोग से जीवन मिलता है और संयोग से जीवन चलता है। कुछ हंसकर बोल दो, कुछ हंसकर टाल दो। परेशानियां तो बहुत हैं, कुछ वक्त पर डाल दो। दुनिया बनाने वाले की नज़रों में अच्छे रहो, दुनिया में रहने वालों की नहीं। प्रभु सुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें आस्था न चली जाए। जमाना बदल रहा है कहकर लोग बदल रहे हैं, गौर किया तो देखा कुछ भी नहीं बदला, बस सब अपने मतलब के हिसाब से चल रहे हैं। जिस दिन तुमने खुद की अहमियत समझ ली, उस दिन कोई तुम्हें फालतू महसूस नहीं कर पाएगा। सारा वक्त लगा दो उस काम को करने में जो तुम्हारा वक्त बदल सकता है। कोई व्यक्ति एक बार गलती करे तो कोई बात नहीं, 2 बार गलती करे तो होता है इंसान है, लेकिन अगर तीसरी बार गलती करे तो उससे दूर ही रहना, क्योंकि ये उसकी गलती नहीं, ये उसकी आदत है। उस जगह पर कभी मत बैठना जहाँ औरों की चुगली होती है, क्योंकि आपके वहाँ उठने से ही अगली चुगली का मुद्दा आप ही होते हो। तजुर्बा बहुत है लोगों को परखने का, लेकिन हम बस जाहिर नहीं करते। जितना हो सके बैठा करो माँ बाप के पास, क्योंकि आखिरी मुलाकात सबको नसीब नहीं होती। लोग कहते हैं वक्त के साथ बुरी घटनाओं को भूल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। दोषी को देखने से ही जख्म फिर से हरे हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में भलाई का कार्य जब मौका मिले तब कर देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो छोटा सा कार्य किसी के लिए अमूल्य बन सकता है। अच्छाई की अब बात मत करना, आजकल अच्छा होना ही सबसे बुरी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। समय बीत जाने के बाद कदर की जाए तो वो कदर नहीं, अफसोस कहलाती है। रोकर मांग लिया करो मेरे श्री कृष्ण से, उन्हें किसी के रोने पर हंसी नहीं आती। आवश्यक नहीं है कि हर कोई तुम्हारी शक्ति को पहचाने, क्योंकि कुछ बातों को गुप्त रखना भी एक चतुराई है। श्री कृष्ण कहते हैं
कि यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जहाँ जिसका दाना रहता है समय उसे वहाँ बुला ही लेता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। जिंदगी कुल्फी की तरह है, टेस्ट करो या बेस्ट करो, पिघल तो रही है, इसलिए टेस्ट करना सीखो, बेस्ट तो वैसे भी हो रही है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता दोस्तों। कुदरत चिड़िया को खाना जरूर देती है लेकिन घोंसले में नहीं। कोई बड़ा काम करना चाहते हो तो जी जान से मेहनत करो। सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। ये कलयुग है मेरे भाई, यहाँ झूठे को मौका और सच्चे को धोखा जरूर मिलता है। मेरी माँ मेरे बाल भी नहीं बिगड़ने देती थी, ऐ जिंदगी तूने तो मेरा हाल ही बिगाड़ दिया। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंतजार उसका करना जो तुम्हारे इंतजार की कीमत समझे, उसका नहीं जो तुम्हें फालतू समझे। एक अच्छा व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लेना कि उसके स्वाभिमान को कहीं ना कहीं बहुत गहरी ठेस पहुंची है। पल पल रंग बदल रही है ये दुनिया और लोग पूछ रहे हैं होली कब है। अपनी माँ को कभी भी नुकसान ना पहुँचाएं, ना शब्दों से, ना क्रोध से, ना मौन से। वह एकमात्र महिला है जो आपको बिना शर्त प्यार करती है। उसकी देखभाल करना। दम तोड़ देती है माँ बाप की ममता जब बच्चे कहते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। माँ बाप को छोड़कर जो अपने बीवी बच्चों के साथ मस्त रहते हैं वही बुढ़ापे में अकेले पड़े रहते हैं, क्योंकि माँ बाप की दुआ नहीं बद्दुआ मिलती है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो शिक्षा बेकार है जो संस्कारों को भुला दे। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। मेरी माँ ने कहा, बेटा किसी को गरीब देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मान सम्मान गरीबों के घर मिलता है इतना अमीरों के घर नहीं। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब कि भीड़ बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं। जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। माँ के दुख बड़े विचित्र होते हैं। वो इसलिए भी चिंतित हो जाती है कि उसके बच्चे ने आज एक रोटी कम क्यों खाई है। अपना अच्छा वक्त उनको ही दो जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहें। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। लोगों का असल चेहरा उस वक्त सामने आता है जब आप उनके काबिल नहीं रहते। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये दो ऐसे चोर हैं जो हमारा आज का चैन चुरा लेते हैं। दौलत सिर्फ रहन सहन का तरीका बदल सकती है, बुद्धि, नियत और तकदीर नहीं। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अपनी अच्छाई साबित मत कीजिए। अगर आपके किरदार में दम होगा तो वक्त खुद आपकी कीमत लोगों को बता ही देगा। शुक्रगुजार हूँ उन तमाम लोगों का जिन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि मैं मुसीबतों से अकेले ही निपट सकता हूँ। वक्त जैसा भी हो बीतता जरूर है। आदमी अगर ठान ले तो वक्त से भी जीतता जरूर है। हम पैसों का हिसाब नहीं रखते, बदलते हुए चेहरों का हिसाब रखते हैं, ताकि ज़िंदगी में जो सबक मिले वो याद रहे। इंसान को अपनी औकात भूलने की बीमारी है और कुदरत के पास उसे याद दिलाने की अचूक दवा। समय रहते सुधर जाना ठीक होता है, क्योंकि जब समय सुधारता है तो कहीं का नहीं छोड़ता। घमंड ना करो साहब अपने रूप और रुपए का, क्योंकि मोर को उसके पंखों का बोझ ही ऊंचा उड़ने नहीं देता। आज बुरा है तो कल अच्छा भी आएगा। वक्त ही तो है, मेरे महादेव ने चाहा तो जल्दी बदल जाएगा। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि प्राण देना प्रेम नहीं है, किसी के प्राण बन जाना ही प्रेम है। झूठ को कितना भी छुपाओ वो बेनकाब जरूर होता है। सच देर से ही सही लेकिन कामयाब जरूर होता है। झूठ पर टिके हुए रिश्ते अक्सर ही बिखर जाते हैं। सच की बुनियाद पर बना रिश्ता हमेशा सबसे खास होता है।
जिसके पास कुछ भी नहीं उस पर दुनिया हंसती है, जिसके पास सब कुछ है उस पर दुनिया जलती है। मेरे पास आप जैसे अनमोल रिश्ते हैं जिनके लिए दुनिया तरसती है। खूबसूरती से धोखा मत खाइए जनाब, तलवार कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, मांगती तो वो खून ही है। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दूसरों का बुरा सोचने वाले का जीवन में कभी भला नहीं होता। अपनी अच्छाई साबित मत कीजिए, अगर आपके किरदार में दम होगा तो वक्त खुद आपकी कीमत लोगों को बता देगा। टेंशन उतनी ही लो जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। दुनिया सिर्फ हाल पूछती है, फिक्र सिर्फ माँ बाप करते हैं।